बेटा इस बार तो तू है ना बहुत ही दिनों बाद आई है। पता भी है कितना टाइम हो गया तुझे आए हुए। क्या करूं मम्मी, घर से निकलने का होता ही नहीं है। इधर इनका ऑफिस, बच्चों का स्कूल। फिर इन्होंने और मम्मी जी ने इस बार जिद करी कि बहू तू अपने मायके हुआ, तेरी मम्मी को भी तेरी याद आती होगी और तेरा भी तो मन करता होगा। फिर मैं तो मना ही कर रही थी। मैं कह रही आप कैसे अकेले बच्चों का भी और इनका भी ऑफिस का मम्मी जी कैसे करोगे। फिर मम्मी जी ने कहा अरे हम लोग सब संभाल लेंगे, तू जा कुछ दिन अपने मायके में रह आ। देखा मम्मी, कितना सोचते हैं लोग मेरे लिए। अरे तो क्या हो गया? तू भी तो उनका इतना करती है, उन्होंने थोड़ा बहुत तेरे बारे में सोच लिया तो कौन सी बड़ी बात है। दीदी आप, अरे भाभी कैसी हो आप? मैं तो बहुत अच्छी हूँ दीदी। कहीं जा रही हो क्या घूमने? हाँ दीदी, घूमने जा रहे थे आज, इनका और मेरा घूमने का प्लान था। अच्छा हुआ ना आप भी आ गई। चलो आप भी हमारे साथ चलो। अरे हाँ हाँ, बहू सही कह रही है। जा चली जा, तू भी घूमा उनके साथ। नहीं नहीं मम्मी, मैं नहीं जाऊंगी। मैं वैसे ही बहुत थक गई हूँ, सफर की थकान हो रही है और मेरा बिल्कुल मूड नहीं है कहीं घूमने जाने का। आप लोग जाओ भाभी। कोई बात नहीं दीदी, हम अभी अपना प्लान कैंसिल कर देते हैं। अभी आप थक गई हो, हम फिर कभी चले जाएंगे साथ में सारे। और क्या बहू, फिर रहने दे। तू भी बाद में चली जाना। अब बेटी आई है और तू बाहर जाएगी तो फिर अच्छा नहीं लगेगा इसे भी। नहीं नहीं भाभी, मैं तो अभी यहाँ रुकी हुई हूँ ना। हम एक दो दिन बाद फिर प्लान बना लेंगे घूमने का। लेकिन आज आपका और भाई का प्लान बन गया है ना, तो आप लोग जाओ। मेरी वजह से कैंसिल मत करो, मैं फिर कभी चल लूंगी। ठीक है दीदी, आते हैं मम्मी जी। देख लिया, इतनी नहीं हुई। अखी तू नहीं जा रही है तो मना ही कर दूं। अभी अभी आई है नंद, और इन्हें तो घूमने जाने की पड़ी रहे। और तेरा भाई भी हर जगह ले जाने की सोचेगा इसे साथ में। और पर महीने 2 महीने में है ना तो इसका बाहर का चक्कर पक्का ही पक्का है। तो मम्मी क्या हो गया, अब उनकी नई नई शादी हुई है। और वैसे भी भाभी ने तो मना किया था ना, वो तो मैंने ही जिद करी जाने के लिए कि आप लोग चले जाओ। अरे हम लोग तो मना करेंगे ही, पर इसको तो खुद सोचना चाहिए ना कि खुद से भी मना कर दे कभी। कोई बात नहीं मम्मी, अब उनका टाइम है, उनकी नई नई शादी हुई है, घूमने दो उनको। भाग खुल गए हैं जो ऐसा घर मिल गया इसे। कहीं और जाती ना तो पता चल जाती। मम्मी अगर भाई करते हैं भाभी के लिए, तो भाभी भी तो इस घर की पूरी जिम्मेदारी उठाती है ना। आप खुद बताओ, भाभी को आज इस घर में शादी करके आए कितना टाइम हुआ है, लेकिन भाभी ने इस घर की एक एक जिम्मेदारी अच्छे से निभाई है। घर का कोई तीज हो, त्योहार हो, सब पे सब जिम्मेदारी निभाती है भाभी। आज तक किसी जिम्मेदारी के लिए मना किया है उन्होंने? हाँ कह तो तू सही रही है, करती तो ये भी इस घर के लिए बहुत है। सबकी खुशियों का ध्यान रखती है, हमारी भी पूरी सेवा करती है। मैं ही कुछ गलत सोच गई इसके बारे में। तो फिर मम्मी, अब आप ही उनके लिए अपने मन में ऐसी सोच रखोगी, कल को भाई के मन में भी ऐसी कोई बात आ गई, उन दोनों के बीच लड़ाई हो, तो क्या फायदा निकलेगा? घर का माहौल ही खराब होएगा ना। और दोनों के बीच लड़ाई होगी सो अलग। मम्मी रिश्ते हैं ना, दोनों तरफ से निभते हैं। अब मैं भी अपने ससुराल वालों के लिए सोचती हूँ, तो आज उन्होंने भी मेरे लिए सोचा ना कि तू मायके चली जा। तो मम्मी ऐसे भाभी सोचती हैं इस घर के लिए, तभी तो भाई भी सोचते हैं। मम्मी आप ऐसी सोच अपने मन में मत रखो। हाँ बेटा, सही कह रही है तू। आगे से मैं भी ध्यान रखूंगी। अच्छा अब बता, तेरी भाभी तो चली गई, क्या खाएगी तू? मम्मी आप है ना जो चीले बनाती थी ना, वो चीले बना दो। मेरा तो बहुत मन कर रहा है आपके हाथ के चीले खाने का। अच्छा ठीक है, अभी बना के लेके आती हूँ।